जब गौतम बुद्ध अपने महलों में पैदा हुए तब राजा ने जाकर ज्योतिषियों को इनकी जन्म पत्री दिखाई। ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और घर छोड़कर चला जाएगा। उसके पिता को बहुत चिंता लग गई। उन्होंने उसको विलासितापूर्ण वातावरण में रखा, बाहर कभी निकलने नहीं दिया और धीरे धीरे बड़े होते गए वो, और उनकी शादी कर दी और उनके घर एक लड़का पैदा हो गया। एक दिन उन्होंने मंत्री से कहा कि मैं जरा बाहर जाना चाहता हूं देखने के लिए। मंत्री उनको रथ पर बिठाकर ले गया। वहां उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी से कहा कि ये क्या है। उन्होंने कहा राजकुमार, ये व्यक्ति बीमार है। तो कहा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। कहते हाँ राजकुमार, जो पैदा होता है वो सब बीमार हो सकते हैं। राजकुमार वापस महलों में चले आए। 3-4 दिन के बाद फिर वो दोबारा गए। वहां उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने कहा ये कौन है। कहते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ। हाँ राजन, जो पैदा होता है वो जवान भी होता है और बूढ़ा भी होता है। फिर वापस महलों में चले गए। तीसरी बार जब घूमने गए तब उन्होंने एक मुर्दा देखा जिसको कि चारों कंधों पर उठाकर लोग ले जा रहे थे और राम नाम सत्य बोल रहे थे। मंत्री से पूछा ये क्या है। कहते हैं ये मर गया है। कहते मर गया क्या होता है। कहते हैं जो पैदा होता है वो मर जाता है। तो क्या मैं भी मरूंगा। कहते हैं हाँ, एक दिन तो आपकी भी मृत्यु आएगी, आप भी मर जाओगे। गौतम बुद्ध के दिल पर बहुत असर हुआ। वो रातों रात अपना महल छोड़कर चले गए। हिमालय में तप करने के लिए पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। वहां उन्होंने गहरा तप किया। तप करके उनको वो बोध गया में, बिहार में आए। एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, शरीर सूख कर कांटा हो गया। तब सुजाता राम की एक लड़की आई। उन्होंने उनको खीर खिलाई। तब उनको संतोष हुआ, उनको ज्ञान हुआ और तब उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया और महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में हमें दुख ही दिखाई देता है और दुख देखना चाहिए और निष्काम भाव से संसार के कर्म करने चाहिए।